which I'm sure आप अभी आगे देखोगे भी. So it is very different from the regular stuff. Today, basically, before we get into the detail, let's understand कि I'm sure कि जो भी यहाँ पे है and people who wants to get into a new business line हमेशा ये सोचते होंगे कि हम फ्रेंचाइजी क्यों ले या हम खुद का क्यों ना कर ले, फ्रेंचाइजी लेने का एडवांटेज क्या है एंड थिंग्स लाइक दैट. सी फ्रेंचाइजी एक ऐसी चीज है वेयर यू गेट अ होल्ड हैंड होल्डिंग फ्रॉम दी ब्रांड. अब कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, कई बार ऐसे होता है कि आपको उसका ऑपरेशंस का नॉलेज नहीं होता है या मान के चलिए आपको उसका द वे हाउ द प्रोक्योरमेंट है, डिज़ाइन का नॉलेज है. ऐसे काफ़ी चीज़ें होती है जिसका आपको नॉलेज नहीं होता है. And that is where it is important for a reputed brand to come into the picture who has a pretty good experience, and that is why anybody takes a franchisee. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप फ्रेंचाइजी लेते हो, दैट टू थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स. आप किस टाइप का फ्रेंचाइजी लेना चाहिए ऑल्सो डिपेंड्स कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी. जैसे कि आप अपना लाइवलीहुड एक्सपेक्ट कर रहे हो या ठीक है थोड़ा सा फंड्स पड़े हैं कुछ ओपन कर दो, जैसे चलता है चलने दो. सो दैट टू वेरी डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ डिसाइडिंग अ राइट फ्रेंचाइजी. सबसे पहले विद योर माइंडसेट कि किस टाइप का फ्रेंचाइजी आपको चाहिए. एंड सेकेंडली वन आई ऑब्वियसली गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड जहाँ पे हम डिटेल में एक्सप्लेन ये भी कर रहे हैं कि अगर आपको राइट आई मीन आपको क्या क्या फैक्टर्स देखने चाहिए फॉर अ राइट फ्रेंचाइजी. अब जैसे मैंने आपको बोला है दैट इज वाई दैट इज वेदर इट इज franchisee for the steady and longer term income or is it just like a survival kind of income. वो एक important factor होता है. दूसरा, वाई डज एनी आई ऑल्सो टोल्ड यू कि कोई भी फ्रेंचाइजी के लिए क्यों जाता है. सी आज के डेट पे फ्रेंचाइजी एक बहुत हाई एंड डिमांड में है आज के डेट पे बिकॉज ऑफ टू थ्री रीजंस. अभी आपको भी पता है कि कोविड सिचुएशन में काफ़ी लोगों का जॉब चला गया है, काफ़ी लोगों का सैलरी हाफ हो गया है. तो उनके दिमाग में हमेशा वो डर रहता है कि अभी ये सिचुएशन है कल का क्या, या कल अगर कंपनी हमें निकाल दिया, या अभी फिलहाल जो वो बिजनेस कर रहे हैं मे बी इट इज़ नॉट दैट ग्रेट. तो वो एक और एक पैरेलल इनकम की तरफ देख रहे हैं वेयर थोड़ा कुछ स्टडी स्टेबल एंड बेटर फ्यूचर मिल सके. तो ऐसे कई रीजंस है कोई आज के डेट पे फॉर गोइंग फॉर द फ्रेंचाइजी. टुडे आई ये जो आगे के पॉइंट्स अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स कि विच यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि कोई भी क्यों अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो हर एक का एक अलग अलग राइट फ्रेंचाइजी होता है. अब मेरे लिए कोई फ्रेंचाइजी राइट है, आपके लिए कुछ फ्रेंचाइजी राइट होगा. इट इज द लॉट ऑफ फैक्टर्स जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, स्कोप हो गया, इन्वेस्टमेंट एपेटाइट हो गया. ऐसे काफ़ी चीज़ें जो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको एक राइट फ्रेंचाइजी सेलेक्ट करने में आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है. एंड यस द स्लाइड इज अवेलेबल. आई एम श्योर दैट दिस इसका जो भी हमारा अभी वेब कॉन्फ्रेंस चल रहा है इसका यू विल हैव अगेन वीडियो इन द फ्रेंचाइजी अप्लाई वाले पेज पे. तो यू कैन अगेन री लिसन टू इट अगेन सो दैट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, सबसे पहली चीज होता है इंटरेस्ट. अब जिस चीज का इंटरेस्ट आपको है नहीं उस चीज का बिजनेस करने का कोई सेंस भी नहीं बनता. तो सी बेसिकली बिजनेस कोई भी चीज का होता है बट यू नीड टू लव द प्रोडक्ट व्हाट यू आर सेलिंग, यू नीड टू लव द इंडस्ट्री, यू नीड टू लव द बिजनेस व्हाट यू आर इन. तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस कर सकते हो. तो जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते हो एज योर फ्रेंचाइजी या उस चीज़ का बिजनेस करने में यू हैव टू हैव योर इंटरेस्ट ऑन दैट. सेकेंड थिंग इज स्कोप. स्कोप एक ऐसी चीज़ है जैसे कि आज के डेट पे अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ, 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ इसका क्या फ्यूचर स्कोप है in terms of a long term. देखो अगेन हियर आई रिमेंबर आई टोल्ड यू अर्लियर कि एक होता है सर्वाइवल मार्जिन कि ठीक है थोड़ा बहुत पैसे पड़े हमने डाल दिया एंड जो भी आता है चलता है चलने दो. एंड द सेकेंड ऑप्शन इज वेर यू रियली मेक थिंग्स ग्रो इन अ बिगर वे एंड यू टेक दैट एज ए करियर. तो दैट इज समथिंग वेर द स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एफ एन बी ब्रांड देखो तो मेजोरिटी ऑफ द एफ एन बी ब्रांड्स आर मोर ऑफ यू नो सीजनल. हाँ, अपार्ट फ्रॉम फ्यू विच आर ऑन अ बिगर एंड अ लॉन्गर लेवल. बट ज़्यादातर जैसे कि अभी वैफल ट्रेंड है, एक टाइम पे चाय ट्रेंड था, उसके पहले पिज़्ज़ाज बर्गर्स ट्रेंड में थे,
उसके पहले थिक शेक्स ट्रेंड में थे. तो इट इज अ सीजनल लाइन एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग एट अ रेगुलर इंटरवल. तो it is very important कि selecting a right product line or a business line which has a good scope depending on your interest level. Tisra, as I told you, what is the kind of support you get from the company, and basically whether it's selecting the selecting the location रहने दीजिए, या ट्रेनिंग सपोर्ट फॉर द स्टाफ रहने दीजिए, या द रेगुलर डे टू डे ऑपरेशंस में कंपनी की कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका बिजनेस नहीं चलता है तो कंपनी को इफेक्ट होता है या नहीं होता है. फॉरगेट अबाउट द ब्रांड नेम, फॉरगेट अबाउट सेइंग दैट हाँ अगर स्टोर नहीं चला तो कंपनी को इफेक्ट होगी, दैट इज अ नॉर्मल थिंग कर कोई भी. बट इज कंपनी ऑल्सो एट फाइनेंशियल रिस्क अगर आपका फ्रेंचाइजी नहीं चलता है? तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू लुक एट. फोर्थ, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसका प्राइस पॉइंट क्या है, इज इट इजिली एक्सेप्टेड फ्रॉम द मास लेवल. जैसे कि Caventer's is a classic example. Caventer is an amazing drink, no doubt about it. But the kind of price point what Caventer has positioned itself, अभी हम अगर मैं भी अगर कभी जाता हूँ Caventer पे, तो it's hardly about once in a while when I go out with my friends. It is not something where at that price I go regularly and have. Whereas vice versa, लस्सी शॉप की प्राइसिंग इतनी अच्छी है कि एज अ कंज्यूमर वी गो रेगुलरली. तो आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ द सेम डोमेन सो दैट आपको इजीली होगा कंपेयर करने के लिए. So in any product what you're dealing with, price of the product plays a very vital role in order of your business expansion. Next hota है inventory shelf life. I think everybody is aware what I'm talking about, inventory shelf life. Next is authentic, that is how genuine your particular product is in terms of quality, in terms of service and things like that. Next, margins. ये एक ऐसी चीज है कि the kind of margins what you are normally getting, is it a survival margin or a growth margin? See, food and beverages, a lot of people actually say कि आपको 40% मार्जिन है, 45% मार्जिन है, और उनका ज़्यादातर डिपेंडेंसी होता है ऑन थर्ड पार्टी वेंडर्स, जैसे कि उबर ईट ले लो या जोमेटो ले लो या प्लेयर्स लाइक दैट. और एट द एंड ऑफ द डे, इवन दो दे से 15%, 18%, 20%, उनका रिटर्न, प्रमोशन सब अगर आप कैलकुलेट करते हो तो क्लोज टू 30-35% उधर ही चला जाता है. तो अगर आप 7 लाख का भी सेल्स कर रहे हो एंड इफ यू आर एबल टू गेट ओनली हार्डली 8-10%, and then you take out all the expenses of the staff and all that, I mean it's a very less margin which is you're normally left with. So the kind of margin, again, survival or growth, considering the interest, considering the risk factor, considering the what is that you're expecting from the business, that plays a very vital role. बाकी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, यस, कई बार हम लोगों को ये लगता है कि चलो ये बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कम है, इट्स अ वेरी इजी बिजनेस टू स्टार्ट विद. बट वी नॉर्मली टेंड टू फॉरगेट, अभी अगर इन्वेस्टमेंट बहुत कम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो फ्रेंचाइजी के लिए एक्सपैंड क्यों कर रहा है? वो खुद ही तो इन्वेस्ट करके कर सकता है. वेर देर इफ दे आर टॉकिंग अबाउट 7 lakhs, 8 lakhs, 10 lakhs sales, or something like that, with a margin of about 40%, that means they are close to about 2 lakh EBITDA, that is 2 lakhs of monthly margin. तो हर 2 महीने में खुद भी स्टोर एक्सपैंड कर सकते हैं. I mean, just logically talking, I mean everybody have their own philosophies or this one, but I'm just talking about the marginal part. तो ऑब्वियसली बात है, देर आर लॉट ऑफ कैचेस इन सिचुएशंस लाइक दैट. दूसरी बात, ऑब्वियसली अगर फ्रेंचाइजी का ओवरऑल कॉस्ट बहुत कम है तो आपका मार्जिन भी उतना ही रहेगा, प्रैक्टिकली स्पीकिंग. तो दैट्स द सेकंड थिंग. हो सकता है इफ इट्स टोटली सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री, यस, आपका इनिशियल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस, बट देन अ सर्विस लेवल इंडस्ट्री इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन योर मैन पावर एंड हर्डल्स, क्वालिटी इश्यूज एंड थिंग्स लाइक दैट ऑन दी पैरेलल लाइंस. तो ये काफ़ी चीज़ें होती है, आपको you'll have to consider before you decide a right franchisee. Next is risk factor involved in the business is, yeah, these are like few factors, जैसे कि F&B में अगर फूड का कुछ इशू हो गया, या अगर कोई you go for a the different segments duplicate. अगर हम कंप्यूटर का कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं, ऑटोमोबाइल का कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो हाउ डू वी एनकाउंटर डुप्लीकेट पार्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट. तो ऐसे काफ़ी चीज़ें होती है विच इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी बिजनेस व्हाट वी गेट इनटू. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, दैट इज कॉम्पिटिशन एनालिसिस एंड द कॉम्पिटिटर्स. सी, यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड, जो भी बिजनेस आप जाओ,
you will have to see to it that it is not something which has to be easy to start. I'm sorry if there's any of my people who are listening to me who are interested in tea brand or something like that, but मेरा मानना ये है कि चाय का एक ब्रांड करने के लिए, एक टी रिलेटेड ब्रांड या टी के इसके लिए there's nothing major monopoly about it. हाँ, बोलते ज़रूर है कि हमारा डायरेक्ट सोर्सिंग है असम से, ये वो हमारा खुद का एक यूनिक टेस्ट एंड ऑल दैट रहेगा, नो डाउट अबाउट इट, बट देन हाउ, आई मीन आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर एनी अदर पर्सन आल्सो टू स्टार्ट अप. तो अगर ऐसी कोई चीज होती है तो उसका फ्रेंचाइज लेके फायदा क्या है, विच एनी थर्ड पार्टी और एनीबडी कैन इजीली स्टार्ट अप विद. और आज के डेट पे इन एवरी लेन यू हैव दिस टी स्टोर्स एंड एवरीथिंग. तो अब आप खुद ही स्टार्ट कर लो अपना खुद का ब्रांड. व्हाई डू यू रियली वांट अ फ्रेंचाइजी? और उसमें स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है उस पर्टिकुलर चीज को लेके. तो आई सी अगेन, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू. हर एक का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड आई रियली डोंट वांट टू ऑब्जेक्ट anybody who is in the industry, but it's just my point of view which I'm putting forward over here. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज कोई जो भी फ्रेंचाइजी आप ले रहे हो उस कंपनी का पर्टिकुलर बैकग्राउंड कैसा है, एंड द ओनर्स हिस्ट्री, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी एंड थिंग्स लाइक दैट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि पीपल जस्ट ओपन कंपनीज जस्ट टू acquire the franchisee fees, and then the story goes nowhere. So it is important for you just not to understand number of years, but also to understand how credible the company is, how financially strong the company is, as well as is the company mode into expansion mode, or is it on the survival mode? Because that's what will actually show you how strong the company is in terms of its financial credibility. दूसरा है टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन लेवल. कई बार ऐसे होता है कि आई हैव लॉट ऑफ पीपल हु कम इन who say that I need to take up a franchisee, but I think in the whole month I can just spend half an hour or 1 hour on this investment, so this project. So you will have to keep that very clear in your mind कि the concentration and the time level required in the particular business or a franchisee before you make a decision. Because it shouldn't be in a practice where you get into it and then realize कि नहीं, I'm not able to give time, I'm not able to handle things and things like that. And last point is how dependent are you on the third party platforms, जैसे कि जो भी सेल्स चैनल है, जैसे मैंने आपको फूड का बोला था, जैसे स्विगी, जोमेटो और बाकी जो प्लेयर्स है, हाउ डिपेंडेंट आर यू ऑन दैट थर्ड पार्टी प्लेयर, और how much are the charges कल जाके if they disrupt the market, how would it go by. See for example, एक classic example ये है कि जब हम जोमेटो, I mean जोमेटो उबर तो चलो फूड का है. If we go back, Uber and Ola, when they started, everybody who were having cars, they got into that because they were thinking कि they're getting a lot of businesses out of it, and Uber, Ola are giving a lot of incentives and things like that. And धीरे धीरे now they're tightening up, and at the end of the day what the car driver gets is nothing great what was actually what they were getting earlier. तो obviously बात है आगे जाके even those companies and the third party companies are here for making money, तो कहीं धीरे धीरे जाके obviously even they'll start tightening up. And yeah, I mean a classic example is अगर हम Zomato की बात करें तो lot of places have started their own cloud kitchens and things like that, and ज़्यादातर orders वो उनके network के through ही supply करते हैं. So yes, that's something which will happen in the due course because it's a business at the end of the day. So all these factors play a very important role before you decide a right franchisee to get into. This is a kind of a slide which I've actually displayed because काफी लोग मुझे ये बोलते हैं कि अभी कोविड हो गया है, मार्केट पूरा घिर गया है, अब आगे पता नहीं कोविड के बाद मार्केट कब पिकअप होगा, और शुड आई रियली स्टार्ट अ बिजनेस नाउ, आगे का क्या फ्यूचर होगा, एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस. आई एम श्योर जो भी यहाँ पे मुझे सुन भी रहा है तो उनके दिमाग में यही चलेगा कि अच्छा ठीक है, पैसे तो है बट अभी स्टार्ट करने के लिए राइट टाइम है क्या. टू बी वेरी हॉनेस्ट, जो भी हम स्टडी करते हैं, दिस इज अ रिसर्च ऑफ मैकेंसी, और उनके हिसाब से इंडिया इज इन अ वेरी फेवरेबल पोजिशन, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ इनकम एपेटाइट, और वेदर इट बी द कंज्यूमर बिहेवियर एपेटाइट ऑफ बाइंग, एज वेल एज जो कोरिलेशन है बेसिकली ऑन द स्पेंडिंग हैबिट्स. तो वी आर ऑन अ वेरी गुड लेवल ऑन ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स. टू बी वेरी हॉनेस्ट, अगर मैं हमारा भी आज के डेट पे जो हमारा सिल्वर ज्वेलरी का है, इवन टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर डूइंग प्रीटी गुड बिकॉज हाँ ये जरूर है कि ज़्यादातर लोग जो हमारा परचेज कर रहे हैं, दे आर नॉट नॉर्मली परचेजिंग फॉर देयर ओन यूसेज, क्योंकि ऑब्वियसली पार्टीज या बाहर जाना ज़्यादा नहीं रहता है, बट
मेजर द सेल व्हाट इज हैपनिंग फॉर अस इज मोर ऑफ गिफ्टिंग. अभी बर्थडेज नहीं रुकने वाले, एनिवर्सरीज नहीं रुकने वाले, इम्प्रेस किसी को इम्प्रेस करना नहीं रुकने वाला, ओकेशंस, ऑल दीज विल ऑब्वियसली बी देयर. तो ये तो बाय डिफॉल्ट है, एंड वी आर डूइंग प्रीटी गुड इन टर्म्स ऑफ सेल्स फॉर दैट पर्टिकुलर डोमेन. This is about a story how we started as a brand. As a brand, Flawn Basket, we almost started about 2015, and we basically, if I'm talking about our background, we basically belong. I mean, my ancestors are in the jewelry from a very long time, and if somebody who here are from Bangalore, Karnataka, and anybody from the jewelry background, they must be aware of Ambika Sales Corporation. That is one of the biggest bullion companies in Karnataka, one of the top bullion companies in Karnataka. So that's my family firm again. Or basically in 2015 when we started it, we started with B2B where we are supplying to major corporates, and let be Malabar, Jaws, Joy, we're starting supplying to them. And basically what we realized is the kind of scope what silver jewelry has is super high. Initially जब हम B2B कर रहे थे, they are more into the commercial line, but एक बहुत बड़ा market है to a exclusive line, क्योंकि कमर्शियल लाइन हर कोई इजीली हर जगह पे मिल जाता है, बट एक्सक्लूसिव लाइन इजीली कहीं पे मिलता भी नहीं है, और उसमें मार्जिन भी काफ़ी अच्छे हैं. दैट इज व्हेन वी डिसाइडेड कि लेट्स स्टार्ट डाइवर्सिफाइंग एंड कम विद आवर ओन ब्रांड, एंड वी पुल्ड आउट आवर B2B and we got into retail. So we started getting into retail. Initially, we did some tester on the online platforms like Amazon, Flipkart, and all that, and we were pretty successful. And then slowly we started our first store. तो जो फर्स्ट स्टोर है वो जीटी वर्ल्ड मॉल में, इट इज स्ट्रेटेजिकली पोजिशनड बिकॉज जो ये पर्टिकुलर मॉल है इट इज इन अ वेरी प्राइस सेंसिटिव एरिया, जहाँ पे उनका ज़्यादा लोगों का जो सैलरी है इट इज अबाउट 17 to 25 27,000. तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ के जो लोग हैं काफ़ी प्राइस सेंसिटिव है, बिकॉज वी न्यू वन थिंग. अब हमारा प्रोडक्ट अच्छा है आई नो, बट कोई भी चीज़ जब तक आप टेस्टिंग नहीं करते हो, कस्टमर का एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होता है, यू कैन नॉट टर्म इट एज अ ग्रेट प्रोडक्ट. So we had almost 1 year of testing on the mall, and we were super successful. Things went great, and after that we decided to get into franchisee, and we opened one more store, and then we are growing accordingly. So as I told you again, so I mean when I'm saying you GT World Mall is very sensitive, how I can give you an example is वहाँ पे अगर हम फूड कोर्ट पे भी जाते हैं, इट्स ओनली बर्गर किंग विच इज डूइंग गुड बिकॉज ऑफ 65 रुपीज टू बर्गर्स. तो इतना सेंसिटिव है वो जगह. एंड इफ इन दैट पोजिशन वी आर एबल टू डू थिंग्स एंड वी आर एबल टू परफॉर्म वेरी वेल, आई एम श्योर एनी वेयर इन इवन टायर 2 and टायर 3 वी कैन डू वेरी गुड. हाँ, थोड़ा सा हमको प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करना पड़ेगा डिपेंडिंग फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, बट येस द बेस्ट पार्ट अबाउट आर इंडस्ट्री वी आर वेरी वर्सेटाइल. तो हम डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस, वी कैन कीप ऑन चेंजिंग थिंग्स रेगुलरली. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, एक तो हो गया इंटरेस्ट और दूसरा हो गया स्कोप. अब कोई भी इंडस्ट्री आप लेते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या स्कोप है. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक सिल्वर ज्वेलरी, सी सिल्वर ज्वेलरी का जो स्कोप है इट डायरेक्टली इनडायरेक्टली गोज विद द कंज्यूमर बिहेवियर. सो आई एम श्योर कि हमारे घर पे भी लेडीज है एंड जेंट्स भी आर सेल्फ, कोई भी चीज़ हम लोग बार बार पहनने के बाद वी रियली गेट बोर्ड वेयरिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. तो हम नॉर्मली प्रेफर करते हैं कि 4 5 6 बार पहन लिया फिर चेंज करो, वापस हो सकता है कि आफ्टर 1 2 महीने के बाद वापस पहना, बट आई डोंट वांट वापस सेम टू सेम चीज़ पहना कोई प्रेफर नहीं करता आजकल. तो अगर हम ज्वेलरी सेगमेंट को ले, तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास अभी एज ऑफ नाउ? एक तो है गोल्ड ज्वेलरी जो हर कहीं मिल जाता है, या दूसरा है आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो काफ़ी लोगों को आई मीन ये दोनों चीज़ आपको इजीली मिल जाता है. अब आज के डेट पे गोल्ड ज्वेलरी इतना एक्सपेंसिव हो गया कि आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी काफ़ी लोगों को एलर्जी होने लगा है, एंड द काइंड ऑफ फिनिशिंग इज ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट. और ऑब्वियसली बात है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी एलर्जी एक हुआ, सेकंड फिनिशिंग हुआ, थर्ड धीरे धीरे उसका जो फिनिश आता है ना इट स्टार्ट्स वेविंग ऑफ. तो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑफ इट्स ओन. सो दैट इज व्हाई द होल ट्रेंड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स सिल्वर ज्वेलरी टुडे. आप आज इंटरनेशनल कोई भी इंटरनेशनल मैगजीन ले लीजिए या कोई भी इंडियन सेलिब्रिटीज का मैगजीन ले लीजिए, एवरीबडी आर ऑन द वाइट मेटल. लेट बी सिल्वर, लेट बी वाइट गोल्ड, लेट बी प्लेटिनम. तो धीरे धीरे जो येलो गोल्ड है वो धीरे धीरे फेड हो रहा है फ्रॉम द मार्केट. तो द होल ट्रेंड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द सिल्वर ज्वेलरी. ये हो गया पहला स्कोप. दूसरा स्कोप, एक नया ट्रेंड भी इवॉल्व हो रहा है जो आपको मैंने कोविड का सिचुएशन को लेके, गिफ्टिंग को लेके मैंने ऑलरेडी बोला है, वेयर सिल्वर ज्वेलरी इज बीन ट्रेडेड एज अ ग्रेट गिफ्टिंग आइटम.
एक सेकंड के लिए आप ये सोचिए कि आपको किसी को गिफ्ट देना है, ठीक है, फॉर मे बी अ बर्थडे और एनिवर्सरी या समथिंग लाइक दैट। आप क्या दोगे? एक बुके दोगे जो एक दिन में शायद खराब हो जाएगा, या आप उनको जो शोपीस या जैसे कोई शोपीस दोगे या सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसा जो भी आपको देना है जैसे। तो ज़्यादातर सिचुएशंस आज के डेट में ऐसा है कि जो आप गिफ्ट दे रहे हो उनके पास ऑलरेडी ज़्यादातर पड़ा रहता है, तो वो नॉर्मली उनके घर पे पड़ा रहता है, विच दे अगेन गिव इट टू समबडी एल्स एज अ गिफ्ट। तो प्रैक्टिकली और आज के डेट पे बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन हर एक के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होता है फाइनेंशियली। तो ऑब्वियसली वो जो भी देना चाहते हैं इट हैज टू बी इकोनॉमिकल प्लस सामने वाले को बहुत अच्छा लगे। And that is why silver jewelry is arising as a great gifting option, because this is an option where अगर आप किसी को silver jewelry gift भी दे रहे हो तो the other person will actually remember you whenever they wear it. So it's a kind of a personal attachment. So that is why silver jewelry is also rising as a great gifting item. So and whether it's Hinduism or Muslim or Christianity, सिल्वर ज्वेलरी को हमेशा एक ऑस्पिशियस मेटल का दर्जा दिया हुआ है। एंड ऑब्वियसली गिफ्टिंग एन ऑस्पिशियस मेटल उसको शुभ भी माना जाता है, एंड इट इज ऑल्सो इट हैज दैट वैल्यू। And this is the kind of market, the kind of reach and the market size what we're talking about. अगर हम ज्वेलरी मार्केट का बोले तो राइट नाउ इट्स अबाउट 8 बिलियन, एंड 2023 में इट्स अ 115 बिलियन मार्केट, और गिफ्टिंग का इट्स अबाउट अ 20 बिलियन मार्केट. Now, as I also told you, what are the support from the brand is an important factor. आप जब भी कोई भी decision करो तो, whereas the kind of support what you get from Flown Basket is helping to identify a suitable location. जैसे मैंने आपको ये पहले भी बोला है in my earlier presentations, अगर किसी ने पहले सुना है तो there are 4 to 5 important factors कोई भी business का successful या ना successful होना. सबसे पहली चीज है उनका लोकेशन. Having a good location is very important. दूसरा, प्रोडक्ट. अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट सर्वाइव. थर्ड इज योर सेल्स टीम. अगर आपका सेल्स टीम परफॉर्म नहीं कर रहा है तो यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम. फोर्थ इज योर प्रमोशंस एंड योर आफ्टर सेल सर्विस. ये चारों जो है इट इज लाइक द इम्पोर्टेंट पिलर्स फॉर एनी सक्सेसफुल बिजनेस, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है. एंड एज द फर्स्ट पिलर इज अबाउट आइडेंटिफाइंग द राइट लोकेशन. तो ऑब्वियसली बात है वी हैव अ 42 पॉइंट चेकलिस्ट वेयर वी ऑब्वियसली take care of it. We have few real estate agents who help us to identify the right location and things like that. दूसरा है support in setting up a store. Yes, we as a team will obviously be helping you कि कहाँ पे क्या placements होना चाहिए, because we have been in the industry, we know कि कहाँ पे क्या placement करेंगे तो better sales होगा, because placing a right product is also equally very important. थर्ड, हायरिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द सेल्स टीम. फोर्थ इज हमारा फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि देयर इज नो इन्वेंटरी रिस्क. अगर आप मान के चलो आपका खुद का बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो नॉर्मली क्या होता है, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर आप स्टॉक खरीदते हो, और अगर स्टॉक नहीं बिका तो दैट टर्न्स अप टू बिकम अ डेड स्टॉक ऑफ योर्स. बट यहाँ पे यू डोंट हैव एनीथिंग लाइक डेड स्टॉक, सो दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ योर्स. बेसिकली मार्केटिंग सपोर्ट, जैसे कि ऑनलाइन मार्केटिंग सपोर्ट हो गया, ऑफलाइन मार्केटिंग सपोर्ट हो गया. There are different formats. Now, अगर मैं marketing का बोलूँ, I'm sure I'll show you some slides later. As of today, हमारे about 24 to 25 celebrities है who have been promoting us on the social network, जो actresses and things like that. Recently, we have done one of the viral videos with one of the famous uh, comedian of TikTok by name Shahid, and we do a lot of क्रिएटिव वीडियोस ऑन रेगुलर इंटरवल्स, जैसे कि हमारा सेलिब्रिटी मीट होता है, जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स मीट होता है. ऐसे काफ़ी चीज़ें हम लोग रेगुलर इंटरवल्स में करते हैं टू बिल्ड अप द होल ब्रांड इमेज ऑफ द कंपनी. बाकी मेंटरिंग वुड बी ऑब्वियसली देयर ऑन अ रेगुलर इंटरवल वेयर एवरी मंथ विल बी सिटिंग ऑन द वन टू वन डिस्कशन टू अंडरस्टैंड कि सेल्स कैसे चल रहा है, कहाँ पे हम लोग ट्वीक कर सकते हैं, कहाँ पे हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट. एंड ऑब्वियसली द ऑनगोइंग सपोर्ट ऑफ द सेल्स एंड ट्रेनिंग. दीज आर सम ऑफ द पिक्स ऑफ द ब्रांडिंग. दीज, जैसे कि मैंने बोला था, 25 से भी सेलिब्रिटीज है हमारे जो हमारे नेटवर्क में जो हमें प्रमोट करते हैं. दीज ज़्यादातर जो है ज़्यादा साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस सेलिब्रिटीज है जो यहाँ पे है. These are some of the events which we have participated in, which includes fashion shows, higher designer level events and things like that. नीचे जो है वो some of the outdoor promotion activities है जो malls में और अलग अलग जगह पे किया हुआ है.
This is one of the influencers meet which we have. I mean, basically, every influencer has close to about 50,000, 1 lakh, 1.5 lakh, 2 lakh followers. So basically, they come over to the store, they do a photo shoot, and they start posting about it in our platforms. This is how our product looks roughly. So basically, it's like this is again, we have a lot of good products. I would really request you all to follow us on Instagram. So it is like _silver jewelry. तो आपको काफी अच्छे अच्छे डिजाइन वहां पे दिखेंगे. आई एम श्योर अबाउट दैट. This is one of the customized order which we have done for one of our client who's again a celeb basically. तो basically उनका ये था कि she wanted something very unique. So we had a designer talking to her and then doing a sketch work, then the coloring, grading, finalizing of the design, and then the production comes out basically. Now what is very unique about Flaunt Basket या आपको हमारा फ्रेंचाइजी क्यों लेना चाहिए? अब इतने अब टिल जितना हमने जो प्रेजेंटेशन किया है अभी तक, आई एम श्योर आपने ये तो समझ लिया होगा कि सिल्वर ज्वेलरी का कितना बड़ा स्कोप है, कितना बड़ा मार्केट है, एंड यू गाइस कैन ग्रो इट इन अ वेरी वेरी बिग लेवल. अभी सेकंड थिंग ये है कि व्हाट इज वेरी यूनिक अबाउट फ्लॉन्ट बास्केट. तो सबसे फर्स्ट थिंग ये है कि वी हैव बेटर प्राइसिंग, वी हैव बेटर एनालिटिक्स एंड वी हैव बेटर सोर्सिंग. As you know, our roots are into the industry of jewelry. तो हमारे काफ़ी अच्छे connects है in terms of getting the better pricing analytics, and at any given point we are about 20 to 30% cheaper than the normal average MRP selling price in the nearby good stores. Well, it's not the same design, but somewhere when you do a price comparison, yes, we are more economical. Second, हमारा जो डिजाइन का जो रेशियो है, it is really very unique. Basically, we work at about 60-40 ratio, where 60% of the designs is what we procure, and normally the kind of factories we procure are, let it be Hong Kong, let it be Bangkok, let it be Italy, let it be different parts, even Turkey. The kind of factories what we work in, or we get it from, or we see to it that they don't have enough access to the Indian market, or the kind of suppliers of, I mean, the kind of buyers from India are very limited over there, so that we don't get that competitionness. And the 60% of the stock is normally their own designs, and we procure from them. 40% of the designs are that we have our own designers and we develop it. We have our own designers and we develop, and we have an MOU signed with the respective factories. There might be a particular question which will be arising कि 60-40 क्यों है, 100% क्यों नहीं, क्यों सब डिजाइन आपका खुद का क्यों नहीं है. सी व्हाट हैपेंस इज, हमको हमेशा वो प्राइस पॉइंट, अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट मेंटेन करने के लिए हमको ये रेशियो मिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अदरवाइज अगर हम खुद ही सब कुछ डिज़ाइन करेंगे तो कॉस्टिंग बहुत हेवीली शूट अप करेगा. बिकॉज नॉर्मली पीपल फील कि हमारा खुद का फैक्ट्री होता है या खुद का फैक्ट्री का कनेक्ट रहता है तो सस्ते में बन जाएगा. इन ज्वेलरी इट इज़ नॉट लाइक दैट. कि क्योंकि हर एक चीज़ का एक डाई बनता है, डिज़ाइन कॉस्ट होता है, कैड होता है, कैम होता है, तो ऐसे काफ़ी चीज़ें होता है जो कॉस्टिंग वो एक पर्टिकुलर पीस पे पड़ता है एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशंस. तो वो एफोर्डेबल भी होना चाहिए टू द एंड कस्टमर्स. तो दैट इज व्हाई वी फाउंड दैट दिस रेशियो इज द बेस्ट रेशियो, एंड वी आर, एंड द कस्टमर्स हु आर कमिंग विद अस आर रियली वेरी हैप्पी. आई एम श्योर कि आगे की जगह पे हम आपको इन प्रेजेंटेशन हम आपको रिपीट कस्टमर्स और बाकी चीज़ें भी आपको बता रहे हैं हम लोग. बट बेसिकली एज ऑफ टुडे वी हैव क्लोज टू अबाउट 43 to 45% repeat customers, and obviously that's a very big thing, and a conversion of about 90 to 93% of the people who are coming into the store are buying it, जो normally in a retail segment बहुत बड़ी बात होती है. Next is, as I told you, one of the biggest advantage you have of Flan Basket franchises, you have no inventory risk. So when I said you there's no inventory risk, basically हम लोग normally approval model पे काम करते हैं. तो अप्रूवल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर अमाउंट को आप हमारे पास एज अ डिपॉजिट रखते हो, उसके एंड दैट डिपॉजिट इज प्योरली रिफंडेबल. हम उसके अगेंस्ट हम आपको स्टॉक अप्रूवल में देते हैं. जैसे बिकता है आप बेचते हो, जो नहीं बिकता है आप रिटर्न करते हो, और जो बिकता है उसका आप पेमेंट करते हो, एंड दैट सर्कुलेट्स विद द फ्रेश स्टॉक रेगुलरली. तो इन शॉर्ट आपका कोई स्टॉक रिस्क नहीं है, एंड जो नहीं बिक रहा है वो उसको रिटर्न भी कर रहे हो. तो एज अ कंपनी वी आर एट, वी वुड ऑब्वियसली बी वर्किंग वेरी क्लोज. तो रहा सवाल डिजाइन का, रहा सवाल जो भी डिजाइन हो गया, स्टॉक सेल्स हो गया, वी विल बी वर्किंग ऑब्वियसली क्लोजली बिकॉज वी आर एट ऑल्सो एट इक्वल रिस्क. क्योंकि आप एक 1.5 साल के बाद अगर आप मुझे वो प्रोडक्ट वापस दोगे तो ऑब्वियसली बात है इट विल बी टोटली आउट ऑफ ट्रेंड, एंड दैट विल बी ऑलमोस्ट लाइक अ डेड स्टॉक फॉर मी. सो ऑब्वियसली विल हैव टू वर्क वेरी क्लोजली.
Fourth concept is it's into virtual stylist and omni-channel sales. The advantage of our franchises, you need not stick on to selling only within the store. आप अपना खुद का चैनल क्रिएट कर सकते हो, whether it's फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड स्टार्ट पोस्टिंग इट ओवर दैट. हमारे खुद के फोटो सेशंस होते हैं वेयर आई विल बी आल्सो शेयरिंग यू फोटोज ऑफ द ज्वेलरीज वी हैव एंड थिंग्स लाइक दैट व्हिच विल हेल्प यू टू बूस्ट अप योर सेल्स, एंड आपका रीच काफी बढ़ जाता है उस ऑनलाइन वर्चुअल सेलिंग के हिसाब से. द फिफ्थ पॉइंट, व्हाई शुड समबडी टेक अ फ्रेंचाइजी. जैसे मैंने आपको ये बोला था दैट वी हैव अ ग्रेट रिपीट कस्टमर एंड वी हैव अ ग्रेट कन्वर्शन रेट. हमारे हमारे जो फ्रेंचाइजीज है फ्रॉम द थर्ड मंथ द मेकिंग अबाउट 45, 48, 50,000 प्रॉफिट. अब अगर कोई भी रिटेल ब्रांड थर्ड मंथ से प्रॉफिटेबल है नेट, तो दैट्स अ वेरी गुड सक्सेसफुल मॉडल. एंड यस दे आर सक्सेसफुल, नो डाउट कि लास्ट एक डेढ़ महीने में कोविड के हिसाब से मे बी दे आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट बट दे आर ऑलमोस्ट ब्रेकिंग इवन. But at the end of the day, we are still doing very good. एक दो महीना a lot of companies were in a very bad phase, but when it comes to us, they are doing pretty good even today. And in fact, if you talk about last month, they were again profitable because Bangalore is getting back to normal now. So that's about the financial proofs. Opportunities, and the best part about silver jewelry is we can actually keep on tweaking our designs as per the customer demand. अब अगर आप बर्गर का अगर मैं बर्गर का मेरा प्रोडक्ट है तो मैं तो सिर्फ बर्गर ही बेच सकता हूँ. बट अ प्रोडक्ट लाइन लाइक आर्स वी कैन कीप ऑन चेंजिंग इट एज पर द कस्टमर डिमांड. अगर ऑक्सीडाइज का डिमांड है तो ऑक्सीडाइज, अगर सीजेड का है तो सीजेड का, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द डिमांड इज वी कैन कीप ऑन ट्वीकिंग आवर डिजाइंस अकॉर्डिंगली. So basically, the kind of margins what we have is, I mean, our product starts from as low as 200 to 50 rupees, and we have close to about 35 to 50% margin. अब ये 35 to 50% ब्रैकेट इसलिए दिया है कि सी देयर सम प्रोडक्ट्स इसमें 20% है, देयर आर सम प्रोडक्ट्स इसमें 60-70% भी है, बट एट एन ऑल ओवरऑल एवरेज जब आप निकालते हो, द एवरेज आपका 35 to 50% के अंदर अप्रोक्सीमेटली बैठता है. एंड वाइज दिस 20% एंड 60% वेरिएशन इज, जो अपने डिजाइनर लाइन है उसमें मार्जिन ऑब्वियसली ज़्यादा है. जो प्रोडक्ट हर कहीं मिल जाता है उसका नॉर्मली मार्जिन कम होता है, जैसे कि चेन हो गया, बिकॉज दैट इज द प्राइस पॉइंट वेयर वील हैव टू मेंटेन कि वी हैव टू बी on par or lesser than the people who are selling in the nearby stores. So that is why we have like tweaked up the margin a little less over there on that platform. Basically, we are maybe we can say we are one of the companies where the one of the only companies who are giving purity certificate with every product, which has a hologram and things like that, so that even a customer who is buying from us is very satisfied with the quality of the product. Not only that, we also have a buyback policy where जो भी हमसे लिया है can always give it back to us on that day's silver rate into 92%. I again repeat, it is that day's silver rate into 92%. These are few of the testimonials. What I mean, I've taken up testimonials of different portions and different weeks and different time duration so that you guys can have a better understanding in different variations. These are some of the online testimonials you can see at the left hand side. It's one of our client from Iran. At the right hand, you can see the Mangal Sutra Wala. It's a client requirement from Malaysia. They basically, with this kind of a model, you can go global. And we have tie-ups through logistic companies jo you can also ship all over India and on an international level in a very easy way. So we would be obviously, once you become a part of a model, whether it's digital marketing, social media optimization, we would be training you with all these platforms so that you can take your business to a very next level. This is how our store looks. ये दोनों जो है, this the left side is a GT World Mall और right hand side जो है it is the BTM store. This is how our franchisees look like. आप देख सकते हो normally. No, this is again depends on the kind of the way how your space, what you're taking in. Depending on that, we have to tweak up uh, the structure. Basically, we work on two models. One is a store model and one is a kiosk model. अब कियोस्क मॉडल इज रिस्ट्रिक्टेड टू बी ओनली विद इन द मॉल, और जो भी मॉल में जो ग्राउंड लेवल पे जो होता है, यू हैव द स्मॉल स्मॉल कियोस्क, राइट. सो दिस इज द मॉडल फॉर दैट, वेर फ्रेंचाइजी फीस इज अबाउट 3 लाख रुपीज, इंटीरियर्स इज अबाउट 4 lakhs. ये भी अगेन ऑप्शनल है, अगर आपके पास कोई इंटीरियर वेंडर है तो आप उनसे ही करवा सकते हो, वी हैव नथिंग इन दैट. और हमारा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 5 lakhs है, जिसके अगेंस्ट हम आपको स्टॉक देते हैं, और स्टॉक का भी कॉस्टिंग 5 lakhs होगा और उसका एम आर पी क्लोज टू 7-8 lakhs होगा अप्रोक्सीमेटली.
और द काइंड ऑफ प्रोडक्ट मिक्स जो कियोस्क में है और जो स्टोर में है विल बी लिटिल डिफरेंट, बिकॉज कियोस्क इज मोर लाइक छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, और कियोस्क में एज अ ब्रांड वी डोंट हैव एनी कियोस्क राइट नाउ, बिकॉज वी ऑलवेज फील अ स्टोर गिव्स मोर वैल्यू और आपके रिपीट कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और व्हेन इट कम्स टू समथिंग लाइक कियोस्क, वो जो ट्रस्ट फैक्टर होता है कियोस्क का इतना खास नहीं होता, सो नॉर्मली पीपल डू नॉट डू बिग बिलिंग्स इन कियोस्क. When we talk about the store, the minimum requirement would be about 300 square feet for the place. Franchisee fees हमारा 5 lakhs है, interiors approximately 5-6 लाख का interior होगा 300 square feet का, and the deposit which you're talking about जो refundable again is about 15 lakhs, जिसके against आपको 24 lakhs का approximate stock रहेगा. Now for a second आप इसको फ्रेंचाइजी अगर हम वो टर्म देते हैं ना, तो इट लुक्स लाइक you start comparing with all these food and beverages and other brands. For a second, you think this as an exclusive distributor store of the jewelry brand. तो आप अभी आज के डेट पे आप कोई भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हो तो ऑब्वियसली आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई होता है. यहाँ पे यू आर जस्ट पेइंग 5 लाख रुपीज फॉर द गुडविल एडवर्टाइजिंग वट एवर द कंपनी इज डूइंग. और यहाँ पे आपको ऑब्वियसली यू हैव टू डिजाइन द स्टोर, जो एक्सक्लूसिव स्टोर है, एज पर द कंपनी गाइडलाइंस. तो वो तो कोई दैट ऑल्सो यू कैन डू इट फ्रॉम योर रेगुलर वेंडर, जो भी आपके इंटीरियर वेंडर्स है, आप उनसे आप डायरेक्टली करवा सकते हो एज पर कंपनी गाइडलाइंस. और आपको मिनिमम एक 15 lakhs का स्टॉक वर्थ मेंटेन करना पड़ेगा द कॉस्टिंग का, सो दैट यू कैन गेट गुड सेल्स. तो इंस्टेड ऑफ सीइंग दिस 25 lakhs, ये तो बेयर मिनिमम है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑन अ बिग लेवल पे. आई मीन व्हेन आई एम सेइंग अ बिग लेवल, समथिंग व्हिच इज सस्टेनेबल एंड अ लॉन्गर लेवल बिजनेस. क्योंकि जो भी आप स्टॉक अब मान के चलो, तो काफी लोगों को मेरा काफी लोग मुझे ये पूछते हैं कि 15 लाख का स्टॉक ज्यादा नहीं हो जाएगा, आप 10 लाख या 8 लाख कर लीजिए. बट वन क्वेश्चन इज फॉर यू, आई एम श्योर कि आप भी शॉपिंग के लिए जाते हो. अगर कोई भी चीज़ आप जहाँ पे जाते हो, अगर लेट्स से आपकी वाइफ भी अगर आपके साथ चलती, वाइफ एनीबडी फ्रेंड, मान के चलो कोई दुकान जाते हैं एंकलेट लेने के लिए और वहाँ पे सिर्फ 4 एंकलेट ही रहेगा, तो द चांसेस ऑफ देम बाइंग इज ऑलमोस्ट जीरो. बिकॉज एटलीस्ट एक कस्टमर अगर आता है तो उनको कम से कम 8-10 एंकलेट दिखेगा तो वो लेगा कोई ना कोई. तो बेसिकली वो सब बैक कैलकुलेशंस करके वी हैव डिराइव्ड एट दिस फिगर, एंड वी आर श्योर कि वंस यू टेक अप द फ्रेंचाइजी, एक बार बिजनेस रोलिंग होगा, तो ऑटोमेटिकली यू योरसेल्फ विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आपको वो सेल्स दिखेगा एंड रेवेन्यू दिखेगा. सो दैट्स अबाउट इट. ये बेसिकली आई मीन नॉर्मली जब भी कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल होता है, दे नॉर्मली वर्क ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. नॉर्मली हमारा जो मॉडल है 2 years में इजिली आ जाना चाहिए विद वट एवर द इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग, बिकॉज वी हैव टेकन द वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस. जैसे कि हमने फर्स्ट क्वार्टर सेल लिया है सिर्फ 7 lakhs, मतलब हार्डली 2,20,000, वेर एज फ्रेंचाइजीज नॉर्मली 3, 3.5, 4 लाख तो आराम से कर ही लेते हैं. बट आई हैव ट्राइड टेकिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो, बिकॉज एनीथिंग अबाउट दैट ऑब्वियसली यू गाइस विल बी हैप्पी. तो हमने हमेशा हमने इसमें पूरा जो वर्स्ट कैलकुलेशन है वो लिया है, दैट इज वर्स्ट केस सिनेरियो, सो दैट जब आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे तो देयर इज नथिंग worse than this which can happen. So basically that's how the whole calculation has been derived to, जहाँ पे आपका online sale in a whole 3 months is just 1 lakh rupee. To be very honest, if I'm talking about just online sales at an average 10-12 हज़ार या 15 हज़ार का सेल एट एन एवरेज हो ही जाता है इंडिविजुअल, सिर्फ ऑनलाइन ऑनलाइन में अप्रोक्सीमेटली. और रिटेल सेल भी क्लोज टू अबाउट 3.5-4 लाख रुपये अ मंथ इजिली हो जाता है. ऑल टू गो टूगेदर 4.5-5 lakh monthly sale is easily available, I mean easily achievable for anybody. So when I'm talking about, even though I have written 8 lakh in the first quarter, 12 to 13 lakh is easily achievable. Quarter two, even though I mentioned 9 lakhs, it is 8 lakh 90,000. Easily 12 to 13.5 lakhs is easily achievable. So I've taken the figures to a way too low figure. नेक्स्ट आता है ऑनलाइन सेल्स हो गया. फिर PR कॉस्ट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट कॉस्ट, जो अगेन आई हैव टेकन अ रफ मार्जिन ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्टिंग द फ्रेंचाइजी कॉस्ट. तो इसमें हमारा सिस्टम ये होता है कि जो पर्टिकुलर सेल होता है और जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसका जो डिफरेंस है आप रिटेन करते हो. जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वीक ऑन वीक आप कंपनी को वापस हिट बैक करते हो, विच विल हेल्प द कंपनी टू रिफ्रेश विद फ्रेश स्टॉक एवरी टाइम. नेक्स्ट होता है आपका रेंट, नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट है सैलरी, नेक्स्ट होता है सन्ड्री एक्सपेंसेस. काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी 4,000 इट्स अ क्वार्टर,
तो 4,000 बहुत कम नहीं है. That is why I mentioned the sundry expense of 10,000 every month, ताकि all together put together कुछ plus minus हो तो it will get adjusted accordingly. So on these calculations, I think in 2 years you will be able to recoup your investment. Normally 1 year 10 months would be more than enough. These are some of the statistics where हमारा जो बिलिंग्स है काफ़ी इंप्रूव हुए. जैसे कि स्टार्टिंग में जब कोई कस्टमर आता है तो उस नॉर्मली 700 का एवरेज बिलिंग होता है. स्लोली एज द स्टोर गोज ऑन उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग. एंड सेम थिंग इफ यू सी द राइट हैंड साइड कॉर्नर, वी हैव एक्चुअली द रिपीट कस्टमर्स एंड द न्यू कस्टमर्स का जो रेशियो है, दिस इज द काइंड ऑफ ऑपरेशनल ब्रेक इवन विच विन डू. जैसे कि ब्रांड का जीटी मॉल में फर्स्ट मंथ में हो गया था, बीटीएम स्टोर का फोर्थ मंथ में हुआ, फ्रेंचाइजी का जो न्यू बेल रोड है वो थर्ड मंथ में हो गया. नाउ वी आर ओपनिंग वन मोर इन जयनगर, तो दैट्स अगेन इन बैंगलोर. So that's opening in October. We are again scheduled for opening one in November in Visakhapatnam. So a lot of things are in the pipeline, and as a brand, yes, we are growing. And yes, thanks, and I'm done with your presentation. And yes, now we are open for the questions. If there's any questions, I would be happy to answer you guys. Thank you, Mr. Jayesh. Thank